जनाब परसों इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीता और पिछले 18 माह में इंडिया वो पहली टीम बन गई है जिसने 2 आईसीसी इवेंट्स जीते। रोहित शर्मा वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 18 माह में अपनी टीम को 2 आईसीसी इवेंट जितवाए और वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 2 सालों में 4 फाइनल्स खिलवाए अपनी टीम को, जिनमें से 2 जीते और 2 हारे। तो ये लेवल है इंडियन क्रिकेट टीम का और हम वो पहली टीम बन गए हैं माशाल्लाह जिसने T20 में पिछले साल 6 कप्तान चेंज किए, जिसने एक साल में 5 कोचेस चेंज किए। जो T20 वर्ल्ड कप 2024 खेले तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, जो 2023 का वर्ल्ड कप खेले तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खुद होस्ट थे 4 दिन रिकॉर्ड 4 दिन में बाहर हो गए। हम वो पहली टीम बन चुके हैं। तो क्या ऐसा फर्क क्या आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट सिस्टम में कि 2018 में एक लड़का जिसका नाम है शुभमन गिल वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल रहा होता है और दूसरा लड़का जिसका नाम है हैदर अली वो भी वही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा होता है। और 2025 फास्ट फॉरवर्ड टू 7 ईयर्स हैदर अली का नामो निशान नहीं और शुभमन गिल इंडिया का वाइस कप्तान है, वो इंडियन टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 परसों जीती है। इस सिस्टम में क्या फर्क है? फर्क ये है कि 2018 में भी इंडिया के जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वो जय शाह थे और 2018 में हमारे जो सेक्रेटरी थे, मुझे अब नाम भी नहीं याद कि वो कितने मिक्स हो चुके हैं, पता नहीं, एहसान मानी थे शायद, इमरान या रमीज राजा थे उस दौर में। उसके बाद नजम सेठी भी आए, मोहसिन नकवी साहब भी आए, दोबारा नजम सेठी साहब भी आए, जका अशरफ साहब भी आए। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में, ये फर्क है। 2018 में इंडिया का कप्तान विराट कोहली था, ठीक है, उसके बाद चेंज होकर रोहित शर्मा बन गया, बस ये 2 कप्तान इंडिया के रहे। रवि शास्त्री इंडिया के कोच थे, उसके बाद द्रविड़ बने, फिर गौतम गंभीर बने, ये 3 कोच इंडिया के लगे। और हमारे 600 कप्तान और 600 कोच सिर्फ साल 2023 और 24 में चेंज हुए हैं। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में। हमारी मेंटालिटी आप देखें कि हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस कप अनाउंस किया, उस चैंपियंस कप के 5 मेंटोर हैं, जिसमें शोएब मलिक हैं, जिसमें सरफराज अहमद हैं, जिसमें सकलैन मुश्ताक हैं, जिसमें वकार यूनुस हैं और मिसबाह हक हैं। ये 5 मेंटोर हर महीने 50-50 लाख रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बीच में अपनी टीमों के साथ नहीं थे, ये चैनल्स पर बैठकर कमेंट्री कर रहे थे, ये चैनल्स पर बैठकर ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को यंगस्टर की जरूरत है। इन 5 मेंटोर्स में से एक मेंटोर है शोएब मलिक, जिन्होंने पीटीवी पर बैठ के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ये कहा कि जनाब गालबन ARY के वो किसी चैनल पर बैठे थे, उन्होंने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ये बोला कि पाकिस्तान को यंगस्टर की जरूरत है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा। अब शोएब मलिक साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं नेशनल T20 कप जो हो रहा है उसमें खुद खेलूंगा किसी यंगस्टर की जगह पर। नेशनल T20 कप जो हो रहा है उसमें ये जो चैंपियंस कप है बाबर आजम शोएब मलिक की टीम में है, लेकिन वो बाबर आजम को कॉल पर नहीं बताएंगे, वो बाबर आजम की एज अ टीम मेंटर बाबर आजम की हेल्प नहीं करेंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दरमियान जो शो कर रहे थे वो सिर्फ उसमें बैठकर बोलेंगे। ये अलमिया है हमारी क्रिकेट का, इसलिए हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो 5 मेंटर्स के मैंने आपको नाम बताए, आपको पता है इनको हेड कौन कर रहा है? इन 5 मेंटर्स का हेड कौन है? वहाब रियाज साहब है। वहाब रियाज साहब वही वहाब रियाज साहब जो वजीर खेल भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं और अब उनके पास चौथा ओहदा ये है कि वो डायरेक्टर चैंपियंस कप है। और इन तमाम 5 लोगों से कम एक्सपीरियंस्ड हैं और इनके हेड हैं। तो ये हमारा अलमी है। और वहाब रियाज साहब ने भी अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि मैं भी नेशनल T20 कप खेलूंगा। भाई किस फिटनेस पर आप खेलोगे? आपको शर्म नहीं आती? आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हो, आपका काम यह है कि आप यंगस्टर्स को बिल्ड करो, 2026 के वर्ल्ड कप में लेके जाओ। आपको शर्म नहीं आती यार? आप अनाउंस कर रहे हो कि मैं नेशनल T20 कप खेलूंगा। आप में अकल नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है। आपसे अच्छा तो फिर वो अहमद शहजाद, उमर अकमल लोग ही हैं जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। अहमद शहजाद साहब वो खुद ही PSL से बाहर हो जाते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं खेलना। चलो लाख बुराई उनमें, लेकिन वो ये तो कहते हैं ना मैं किसी यंगस्टर की जगह नहीं खेलूंगा, मैं इस करप्ट सिस्टम में नहीं खेलूंगा। आप इस करप्ट सिस्टम को पहले तो लीड कर रहे हैं, फिर आप यंगस्टर की जगह मारकर खुद खेल रहे हैं, फिर आप टीवी शोज पर बैठकर ये कहते हैं कि यार हमें एक यंग टीम बिल्ड करनी है। आपके साथ हम यंग टीम बिल्ड करेंगे? जब आप यंगस्टर्स की जगह मारकर बैठ जाएंगे तो यंग टीम कैसे बिल्ड होगी? पता नहीं आपकी क्या मेंटालिटी है। तो बहरहाल ये, और सुनील गावस्कर साहब ने भी ये कहा ना, हम ये जो कप्तानों की मैंने बात की कि ये क्योस होता है, सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू दिया एक्सपोज जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिजवान के जाने से आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर देंगे या कप्तानी चेंज करने से पाकिस्तान की क्रिकेट आप बेहतर कर देंगे, तो नहीं होगी सर, मादरत के साथ नहीं होगी। फिर बाबर आजम पर उन्होंने बात की कि आपने बाबर आजम को जिस तरह बाहर निकाल दिया, और बाबर आजम क्यों टीम से बाहर नहीं होते, मैं इसकी भी आपको एक रीजन बताता हूँ। कि बाबर आजम टीम से बाहर क्यों नहीं होते। अभी बाबर आजम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना CA के साथ, तो वो क्या स्टोरी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सुनील गावस्कर साहब ने ये कहा कि यार बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके सारे एक्स क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इंडिया के किसी एक्स क्रिकेटर ने ये नहीं कहा कि इसको टीम से निकाल दो। हाँ, क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि इसको टीम से निकाल दो।
तो ये अलमिया है हमारी क्रिकेट का, और हमारे प्लेयर्स का अपना भी कसूर है कि जब वो स्टार्स बन जाते हैं, जब उन पर लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं, जब उनको पता है कि हम कौम के नेशनल स्टार्स बन गए हैं, तो वो अपनी फिटनेस का ख्याल ही नहीं रखते, वो सिर्फ पैसे के पीछे जाते हैं। अभी बाबर आजम की सीए के साथ एक डील हुई थी 7.5 करोड़ रुपए की। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जितने भी प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके कमर्शियल राइट्स रखती है। यानी कि बाबर आजम अगर एक साल में 1 लाख रुपया कमाता है तो पीसीबी शायद उसमें से 4 या 5% अपना कट रखता है, ठीक है। और पिछले 2 सालों में पीसीबी ने अपने प्लेयर्स ये जो हैं जिनके कमर्शियल राइट्स पीसीबी के पास हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, पीसीबी ने 10 अरब रुपया कमाया है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 अरब रुपया कमाया अपने इन स्टार्स के जो एड्स होते हैं, जो शूट्स होते हैं, जो कमर्शियल्स होती हैं, जो इनके ब्रॉडकास्ट, जो इनके स्पॉन्सरशिप्स के साथ डील्स होती हैं, इससे पीसीबी ने 1 साल में 10 अरब रुपए कमाए। तो अब और 10 अरब में से 70% जो पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनरेट हुए हैं ये कमर्शियल राइट्स की सूरत में, ये बाबर आजम से आए हैं। बहुत से ब्रांड्स बाबर आजम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर देते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को परमानेंटली अपनी टीम से निकाल सकता है? वो प्लेयर जिसकी वजह से आपको तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया 1 साल में बन रहा है, क्या आप ऐसे प्लेयर को निकाल सकते हैं अपनी टीम से? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो ये फर्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और बीसीसीआई में, और ये फर्क है इंडियन क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।